हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसमें हम लोगों ने एस, पी और डी ऑर्बिटल्स का शेप देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, फिर ये वीडियो स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोडल प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नोडल प्लेन किसे कहते हैं। नोडल प्लेन का डिफिनीशन सबसे पहले समझते हैं। तो नोडल प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो होती है। मीन्स एकदम उस पर इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए उस प्लेन पे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उस प्लेन को एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर से भी पास करना पड़ेगा, जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो नोडल प्लेन होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कि उस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ उसको एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर से पास करना होगा। तो चलिए हम लोग अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। तो इसमें अगर आप एक प्लेन ढूंढना चाहे तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप लोगों को एक बात पता होगा कि यूनिक लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होना चाहिए और उन 2 पॉइंट से पास होने वाला हम लोग एक यूनिक लाइन खींच सकते हैं। उसी तरह से अगर एक यूनिक प्लेन खींचना है तो हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट पता होना चाहिए या फिर हमें 2 लाइन पता होना चाहिए, तो भी हम यूनिक प्लेन बना सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ अगर आप एक ऐसा प्लेन खोजना चाहें जो इस सेंटर से भी पास करे और उस पे इलेक्ट्रॉन भी ना हो एक भी, तो आप यहाँ पे ऐसा एक सिंगल लाइन भी नहीं खींच सकते हैं। यहाँ से आप जितना लाइन खींचिएगा हर जगह कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी। तो जब आप लाइन नहीं खींच पाएंगे तो प्लेन तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते आप। तो इसलिए एस ऑर्बिटल में 0 नोडल प्लेन होता है, एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है एस ऑर्बिटल में। अब हम लोग पी ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो सबसे पहले पी एक्स ऑर्बिटल को हम लोग देखते हैं। पी एक्स ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो हो वो एक्स एक्सिस पे हो, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे है। तो अब देखिए यहाँ पे वाई और जेड एक्सिस मिलके जो प्लेन बनाएगा, ये वाला प्लेन का मैं बात कर रहा हूँ, ये प्लेन वाईजेड प्लेन जो है उस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होगा और ये वाईजेड प्लेन जो है वो सेंटर से भी पास हो रहा होगा। अच्छा, आप ये जेड एक्सिस ये मत समझिएगा कि इसी प्लेन में है। एक्चुअली ये एक्स वाई प्लेन अगर है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर एक्स वाई प्लेन ये पेज है तो जेड एक्सिस जो होगा वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। तो वही वाईजेड प्लेन जो बनेगा उस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस पे है तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा और जेड और एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोनों लाइन मिलकर जो एक प्लेन बनाएगा, ये प्लेन यहाँ पर नोडल प्लेन कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जेड एक्सिस पर है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी कहें, अगर जेड एक्सिस पे है तो फिर एक्स वाई लाइन से जो प्लेन बन रहा होगा यहाँ पे ये प्लेन, तो ये प्लेन यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाएगा और ये सारा प्लेन जो है ये सेंटर से भी पास कर रहा है। तो आप एक चीज समझें कि अगर यहाँ पे 3 लाइन का एक सेट है, इससे 3 एक्सिस है एक्स वाई और जेड, तो इससे 3 प्लेन आप लोग बना सकते हैं। एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक जेड एक्स प्लेन। तो यहाँ देखें आप, एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स एक्सिस जिस भी प्लेन में होगा वो प्लेन नोडल प्लेन हो ही नहीं सकता। तो उसके अलावा बच जाता है जो प्लेन जिसमें वाई और जेड हो, तो वो नोडल प्लेन हो जाएगा। तो अगर पी एक्स की बात कर रहा हो तो एक्स के अलावा जो बचता है वाई जेड वो नोडल प्लेन हो जाएगा। पी वाई की बात कर रहा हो तो वाई के अलावा जो बचता है एक्स और जेड प्लेन जो है वो नोडल प्लेन हो जाएगा। उसी तरह से अगर पी जेड की बात हो रहा हो तो जेड के अलावा जो बचता है एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन जो है वो नोडल प्लेन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स में कितने नोडल प्लेन होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी एक्स वाई।
डी एक्स वाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच रहता है, यहां पे इस तरह से। तो एक्स वाई प्लेन जो है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी एक्स वाई प्लेन में आ गया। तो इस एक्स वाई प्लेन के अलावा जो दो प्लेन और होगा वो एक्स जेड प्लेन होगा और वाई जेड प्लेन होगा। तो यही दोनों प्लेन यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाएगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक्स वाई प्लेन में आ गया। अब ये तीन एक्सिस मिलके तीन प्लेन बना रहा था, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, और सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक्स वाई प्लेन में आ गया तो एक्स वाई के अलावा जो प्लेन होगा एक्स जेड और वाई जेड वो नोडल प्लेन हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा इस तरह से। तो फिर आप देखें कि वाई जेड के अलावा जो दो प्लेन है एक्स जेड और एक्स वाई, ये दोनों प्लेन जो है ये नोडल प्लेन हो जाएगा डी वाई जेड के केस में। ठीक उसी तरह से डी एक्स जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होगा, और एक्स जेड के अलावा जो दो और प्लेन हो जा रहा है एक्स वाई और वाई जेड, ये दोनों प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक्स और वाई प्लेन में ही सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये अलग बात है कि यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, यहाँ एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन अगर प्लेन की बात करें तो यहाँ भी डेंसिटी तो एक्स वाई प्लेन में ही है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से इसके अलावा जो प्लेन है एक्स जेड और एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, ये हो जाएगा यहाँ नोडल प्लेन। अब बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं। इसमें एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे नहीं होता है। आप देखिए, मैंने पिछली वीडियो में जब शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया था तो वहां बताया था कि इसका दोनों लोब जेड एक्सिस पे होता है। तो जेड एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही गया, ये देखिए ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे हो गया। साथ ही साथ एक्स वाई प्लेन में एक रिंग होता है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया जाता है। तो अब देखें एक्स वाई प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ तक कि एक्स एक्सिस पे भी है, ये वाई एक्सिस पे भी होगा, वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा और रिंग ऐसे जा रहा होगा। तो एक्स एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वाई एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जेड एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस से एक भी ऐसा प्लेन नहीं बना पाएंगे जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो। तो इसलिए इसमें एक भी नोडल प्लेन नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें एक नोडल कोन होता है, दो कोन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होती है। वो कोन देखिए यहाँ सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर पे तो रिंग है नहीं और सेंटर पे ये लोब भी नहीं है, तो सेंटर से ये लाइन पास कर रहा है, ये रिंग और लोब के बीच में जो गैप है उस गैप से होते हुए, और ये जो कोन है ये नोडल कोन होता है डी जेड स्क्वायर के केस में। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब दो और टर्म है, इन दोनों टर्म को हम समझते हैं, जीरेड ऑर्बिटल और अनजीरेड ऑर्बिटल। जीरेड ऑर्बिटल उसे कहते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो प्लेन, यहाँ दो नोडल प्लेन, यहाँ भी दो नोडल प्लेन, यहाँ भी दो नोडल प्लेन और यहाँ 0 नोडल प्लेन। उसी तरह से एस ऑर्बिटल में भी 0 था। तो डी और एस सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब में इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन होते हैं, तो वो सभी जीरेड ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। वहीं पी ऑर्बिटल में आप लोगों ने देखा था कि पी सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, उन सब में एक एक नोडल प्लेन ही था, तो वो सभी अनजीरेड ऑर्बिटल में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा सारा कुछ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।